दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में। किसान साथियों, अगर आप अपने टमाटर की खेती में केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने का सोच रहे हैं और साथ ही साथ अपना उत्पादन भी बरकरार रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वेस्टीज कंपनी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी जैविक उत्पादों के बारे में बात बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले टमाटर के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो पूरे साल की जा सकती है। खरीफ में इसकी बुआई जून जुलाई में होती है, रबी में इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है और जायद में इसकी बुआई फरवरी से अप्रैल के बीच में की जाती है। मिट्टी की बात करें तो टमाटर की खेती के लिए पोषक तत्व युक्त दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, जिसमें कि जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पीएच लेवल की बात करें तो टमाटर की खेती में 6 से 7 पीएच वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। तापमान की बात करें तो 18 से 27 सेल्सियस का औसत तापमान टमाटर की खेती के लिए सबसे अच्छा रहता है और यह फसल ज्यादा नमी और ज्यादा पाला बर्दाश्त नहीं करती है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी टमाटर का जो रंग और टेस्ट है वो दोनों बदल जाते हैं। समय अवधि की बात करें तो नॉर्मली वैरायटी प्लांटिंग से 90 से 100 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जो हाइब्रिड टमाटर की वैरायटी आती है वो 65 से 70-80 दिनों में तैयार हो जाती है। कुछ प्रसिद्ध टमाटर की वैरायटी की बात करें तो इसमें नामधारी 4266, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण समृद्धि, पूसा 120, श्रीराम कंपनी प्रभात, सीजेंटा कंपनी का हिमसोना और अर्का रिच्छक है और युवराज BSS 1006, ऐसी काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती हैं। इसके बाद टमाटर की फसल में रोगों की बात करें तो इसमें बहुत से रोग और कीट लगते हैं, जैसे पौधे की गलने की बीमारी, पिछेती झुलसा रोग, फल गलन की समस्या। इसके अलावा व्हाइट ग्रब हो गई, सफेद मक्खी और फल छेदक कीट इस फसल के लिए काफी नुकसान पहुंचाते हैं। सिंचाई की बात करें तो पौधे की रुपाई के बाद पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए और उसके बाद फिर जरूरत के हिसाब से आपको 15-20 दिन में जो सिंचाई करते रहना चाहिए। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में टमाटर का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए अब ये सब हो गई टमाटर की फसल की कुछ बेसिक बातें। अब बात करते हैं कि टमाटर की खेती में आप वेस्टीज के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस तरह और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप 1 की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में हम ये भी बताएंगे कि आप किस तरह अपनी टमाटर की खेती में 30 से 40 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और ये मुनाफा आपकी सामान्य कमाई से अलग होगा। तो चलिए टमाटर की खेती में स्टेप 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर के लिए नर्सरी की तैयारी करेंगे और अगर आप पौधे खरीद कर लाए हैं, रुपाई करनी है आपको सीधे, तो फिर आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, टमाटर की पौध रुपाई के 1 महीने पहले टमाटर की नर्सरी तैयार की जाती है। तो इसमें किसान साथी गोबर की खाद डालते हैं, कुछ लोग अलग अलग फर्टिलाइजर डालते हैं और कुछ लोग कीटनाशक और फंगिसाइड दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन सभी प्रोडक्ट को लगाने का उद्देश्य बस यही होता है कि मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व तो मिल जाए और जो पौधा तैयार हो रही है उसमें आगे जाकर कोई बीमारी ना आए और पौधा आगे जाकर कीट रोगों और फंगस फफूंद जैसी बीमारियों से बचा रहे। तो यहीं पर नर्सरी तैयार करते समय आपको वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप इन्हीं फर्टिलाइजर में मिलाकर डाल सकते हैं। और अगर आप टमाटर की नर्सरी को प्रो ट्रे में तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को कोकोपीट में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल्स की मात्रा रहेगी 2 kg और एग्री 82 की मात्रा रहेगी 50 ml और ये डोज है 1 एकड़ नर्सरी के लिए। अब आता है स्टेप 2 और इसमें आपको करना है टमाटर के बीजों को उपचारित यानी सीड ट्रीटमेंट। इसमें आपको वेस्टीज के 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। पहला एग्री ह्यूमिक जो लिक्विड में आता है और दूसरा एग्री प्रोटेक। और 1 किलो बीज के लिए एग्री ह्यूमिक की मात्रा रहेगी 5 ml और एग्री प्रोटेक की मात्रा रहेगी 5 से 10 ग्राम। अब इस सीड ट्रीटमेंट से फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि बीजों का अंकुरण अच्छा होगा, अधिक से अधिक बीज उपज कर आएंगे, अंकुरण के बाद पौधा स्वस्थ रहेगा और जड़ें भी अच्छी तरह से विकसित होंगी। और एग्री प्रोटेक यहाँ पर बीज को फंगस, फफूंद और मिट्टी जनित रोग और बीज जनित रोगों से बीज को सुरक्षित रखता है। किसान साथियों, बीज उपचार में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। बीज उपचार हमेशा आपको छाया में ही करना है और बीज उपचार के बाद बीजों को छाया में 1 से 1.5 घंटे के लिए सुखा देना है। इसके बाद फिर आप नर्सरी में या प्रो ट्रे में इन बीजों की बुआई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो यहाँ पर आपको करनी है मुख्य खेत की तैयारी। अब मेन फील्ड की तैयारी करते समय किसान साथी गोबर की खाद, DAP, पोटास, कार्बोफोरान, यूरान, कैल्शियम नाइट्रेट, इन सभी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। अब इसी दौरान आपको वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल्स और एग्री प्रोटेक। मात्रा रहेगी इनमें एग्री 82 की 150 ml, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल्स की रहेगी 5 किलो और एग्री प्रोटेक की रहेगी 250 से 300 ग्राम
और ये डोज है 1 एकड़ खेत के लिए। दोस्तों अगर आप एग्री 82 की जगह एग्री एक्वाजेल प्रयोग करना चाहते हैं तो इसकी डोज यहाँ पर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। और यह भी एक गजब का प्रोडक्ट है, सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है और इसके भी काफी सारे फायदे हैं। किसान साथियों अगर आप टमाटर के पौधे खरीद कर लाए हैं तो फिर आप स्टेप 3 से इन सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिएगा। तो अब इन प्रोडक्ट से होने वाले फायदे की बात करते हैं। तो इनसे आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है, मिट्टी को पोषक तत्व तो आसानी से उपलब्ध होते हैं, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसमें सुधार होता है जिससे कि अधिक समय तक नमी बरकरार रहती है और आपकी जो सिंचाई करने की संख्या है वो कम हो जाती है और पौधा मिट्टी जनित रोग और फंगस, फफूंद और जड़गलन ऐसी बीमारियों से बचा रहता है। अब ये वाली स्टेप करनी कैसे है? तो अगर आप गोबर की खाद खेत में डाल रहे हैं तो 100 किलो गोबर की पकी हुई खाद में आपको ये तीनों प्रोडक्ट मिलाने हैं और खेत में बिखेर देने हैं। लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप उन फर्टिलाइजर्स को 20 से 25% कम करिएगा, उसके बाद इन तीनों प्रोडक्ट्स को मिक्स करके आप खेत में बिखेर सकते हैं। इस तरह आपके खेत की तैयारी हो जाएगी। किसान साथियों हम प्रत्येक महीने जैविक कृषि कैलेंडर पर भी वीडियो बनाते हैं, आप चाहें तो एक बार इस महीने की कृषि पंचांग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब आता है स्टेप 4 और ये करना होता है आपको टमाटर की नर्सरी बुआई के 25 से 30 दिन बाद, क्योंकि इस समय तक पौध मुख्य खेत में रुपाई के लिए तैयार हो जाती है और इन पौधों की लंबाई भी तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाती है। अब होता है टमाटर के पौधों का जड़ उपचार। इसमें आपको वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट का प्रयोग करना है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। मात्रा होगी इनकी 1 लीटर पानी में एग्री ह्यूमिक की 5 ml और एग्री प्रोटेक की 10 ग्राम। अब जड़ उपचार का फायदा क्या होता है? तो किसान साथियों सपोज कीजिए कि आप पौध खरीद कर लाए हैं तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि वहां पर उस नर्सरी में उन्होंने फंगिसाइड का प्रयोग किया हो। अब अगर ऐसे में कोई बीमारी पौधे में जड़ों के माध्यम से आ जाती है तो कुछ ही दिनों बाद आपका जो पौधा है वो खराब हो जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा जड़ों को उपचारित करने के बाद ही पौधे की रोपाई करनी चाहिए, चाहे वो टमाटर की फसल हो या फिर आप कोई दूसरी फसल लगाने वाले हों। तो जड़ उपचार करना कैसे है? तो पौधे उखाड़ने के बाद या खरीद कर लाने के बाद आपको इन दोनों प्रोडक्टों का घोल बनाना है और इस घोल में आपको 5 से 10 मिनट के लिए जड़ों को डुबो देना है और इसके बाद इस घोल में से पौधों को निकालकर सीधा खेत में रुपाई कर देनी है। बाकी पौधे के हिसाब से अगर आप बड़े पैमाने पर पौधे लगा रहे हैं तो आप 10, 15 या 20 लीटर पानी में जरूरत के हिसाब से घोल तैयार कर सकते हैं और उसके बाद फिर जड़ उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में आप इस घोल को अपने ही खेत में कहीं पर बिखेर दीजिएगा। इस तरह जड़ उपचार से पौधा सुरक्षित हो जाएगा और स्टेप 3 की वजह से आपकी खेत की मिट्टी सुरक्षित हो जाएगी। तो पौधा और मिट्टी दोनों सुरक्षित हो गए। आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो ये करनी है आपको प्लांटिंग के 20 से 25 दिन के अंतराल में, क्योंकि इस समय पौधे का वानस्पतिक विकास होता है, उसमें धीरे धीरे ग्रोथ हो रही होती है और इसी समय आपको वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट की स्प्रे करनी है, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। मात्रा रहेगी 15 लीटर की स्प्रे टंकी में 5 से 10 ml एग्री 82, एग्री ह्यूमिक रहेगा 30 ml और एग्री गोल्ड रहेगा 20 ग्राम। पानी में पहले आपको एग्री 82 मिलाना है, इसके बाद एग्री ह्यूमिक को मिलाना है और उसके बाद एग्री गोल्ड को मिलाना है। अब बात आती है कि इस वाली स्प्रे से क्या फायदा होगा। तो फायदा ये होगा कि पौधे की इम्यूनिटी मजबूत होगी जिससे कि वह बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से बचा रहेगा। इसके साथ ही पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सुधार होगा, पौधे में हरापन आएगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, किले अधिक निकलेंगे और जड़ें विकसित होंगी। ओवरऑल पौधा स्वस्थ रहेगा और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में उसको सहायता मिलेगी। और एग्री 82 यहाँ पर इन दोनों प्रोडक्ट की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ और ये स्टेप करनी है आपको स्टेप 5 के 20 दिन बाद, यानी जब फसल में फूल आने वाले होते हैं या फूल आ रहे होते हैं। यहाँ पर आपको वेस्टेज के 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री 82 और एग्री मॉस। 15 लीटर की स्प्रे टंकी में इनकी मात्रा रहेगी एग्री 82 की 5 से 10 ml और एग्री मॉस की 20 ml। अब इस वाली स्प्रे से फसल में क्या फायदा होगा? तो इस वाली स्प्रे को करने से आपको ये फायदा होता है कि टमाटर की फसल में जो फूल होते हैं वह ज्यादा मात्रा में आएंगे, जिनसे कि आगे जाकर टमाटर भी ज्यादा बनेंगे। और आपने देखा होगा कि फसल में फूल झड़ने की समस्या बहुत आती है, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और फसल में पॉलिनेशन अच्छी तरह होगा, फूल से जो फल बनने की प्रोसेस है वह अच्छी तरह हो पाएगी। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर का काम करेगा। इसके बाद अगली स्टेप आती है इसी स्टेप के 20 दिन बाद, यानी स्टेप 6 के 20 दिन बाद। अब टमाटर में क्या होता है कि फ्लावरिंग चलती रहती है और टमाटर आते रहते हैं, तो इस कंडीशन में इस वाली स्प्रे को आप 20-20 दिन के अंतराल में फिर से कर सकते हैं। इसमें 3 प्रोडक्ट रहेंगे, एग्री 82, एग्री मॉस और एग्री नैनोटेक।
15 लीटर की स्प्रे टंकी में इनकी डोज रहेगी एग्री 82 की 5 से 10 ml, एग्री मॉस 20 ml और एग्री नैनोटेक 30 ग्राम। पानी में पहले आपको एग्री 82 मिलाना है, इसके बाद एग्री मॉस मिलाना है और लास्ट में एग्री नैनोटेक मिलाना है। अब यहाँ पर एग्री नैनोटेक का मेन रोल है, क्योंकि जब फसल में फल बनता है तो उसको सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही आवश्यकता होती है, और जब आप एग्री नैनोटेक का स्प्रे करते हैं तो फसल को ये जरूरी पोषक तत्व तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ओवरऑल इस वाली स्टेप से फसल को होने वाले फायदे की बात करें तो इससे टमाटर का साइज अच्छा आता है, टमाटर का रंग रूप और आकृति अच्छी आती है, टमाटर पर चमक आती है, टमाटर जो है वजनदार बनता है और टमाटर की क्वालिटी पहले से बेहतर आती है। इसके साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, साथ ही साथ टमाटर अधिक समय तक खराब नहीं होता। बाकी एग्री मॉस यहाँ पर फ्लावरिंग पर काम करता है और एग्री 82 एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर का काम करता है। किसान साथियों, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी स्टेप्स आपको बताई हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप सभी स्टेप्स को फॉलो करें। इंपॉर्टेंट स्टेप्स में आप स्टेप 3 करिए सॉइल ट्रीटमेंट, इसके बाद स्टेप 4 जरूरी है रूट ट्रीटमेंट और इसके बाद स्टेप 6 और स्टेप 7। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी खेती में वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने ज़िले में वेस्टीज स्टोर की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर अपने राज्य और जिला का नाम लिख सकते हैं। आपको जल्दी ही वहां पर जो भी वेस्टीज स्टोर अवेलेबल होंगे उनका एड्रेस बता दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि नई किसान साथियों को टमाटर की खेती में कम से कम और कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उन्हें फायदा और विश्वास दोनों हो जाएं। इसके बाद हम एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो नए किसान साथियों को खेत की तैयारी में एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल्स इस्तेमाल करना है। इसके बाद जड़ उपचार में आपको एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करना है और फ्लावरिंग से पहले या फ्लावरिंग के समय आपको एग्री 82 और एग्री मॉस का कॉम्बिनेशन चलाना है, स्प्रे करनी है। और फ्रूट सेटिंग के लिए आपको इसी वाले स्प्रे के 20 दिन बाद आपको एग्री 82 और एग्री नैनोटेक का स्प्रे करना है। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप अपनी टमाटर की खेती में वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी कहती है कि आपको 5 से 20% अधिक उत्पादन मिलेगा। अब सामान्यतः टमाटर की खेती में प्रति एकड़ 40 से 50 टन का उत्पादन मिलता है। यहाँ पर हम 40 टन प्रति एकड़ के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कंपनी कहती है कि 5 से 20% उत्पादन अधिक होता है, तो चलिए हम यहाँ पर मात्र 10% ही ले रहे हैं। तो 40 टन मल्टीप्लाई 10%, ये हुआ 4 टन यानी 40 कुंटल। अब मंडी में टमाटर का रेट प्रति कुंटल 1000 रुपये भी मिलता है, 1200 भी, 1300 भी मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम 40 कुंटल टमाटर का रेट कम से कम 1000 रुपये कुंटल भी लगाएं तो ये बैठेगा तकरीबन 40,000 रुपये के आसपास। यानी कि आप प्रति वर्ष टमाटर से जितना कमाते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी से आप 40,000 रुपये और अधिक कमा सकते हैं अगर आप वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं तो। और इसके साथ ही आपका फर्टिलाइजर भी 20 से 25% कम लगता है, उसकी बचत हो गई। इधर आपकी खेत की मिट्टी भी धीरे धीरे केमिकल फ्री होने लगती है, मिट्टी की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार आने